नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मृदा व जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि मृदा जल संरक्षण के लिए समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे 4 ऑप्शन है, डेल्टा प्रदेश, पठारी प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो विधि है समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि, इसे डेल्टा प्रदेश में उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। मानव द्वारा क्या सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? पहला भूमिगत जल, दूसरा पृष्ठीय जल, तीसरा महासागरीय जल, चौथा वर्षा जल। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम पृष्ठीय जल का उपयोग यहाँ पास करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा बी, पृष्ठीय जल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको है, मृदा अपरदन किन कारकों पर निर्भर करता है। मृदा अपरदन किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला मिट्टी की बनावट, दूसरा भूमि का ढाल, तीसरा जल की तीव्रता, उपरोक्त सभी। दोस्तों तो मृदा की बनावट है, ये तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी, उपरोक्त सभी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा एवं जल संरक्षण के सिद्धांत में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पहला प्रवाहित जल को क्षरण स्तर से पहले रोकना, दूसरा सतही जल बहाव के वेग को नियंत्रित करना, तीसरा भूमि में उत्पादकता को वरीयता देना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मृदा एवं जल संरक्षण के सिद्धांत में भूमि उत्पादकता को वरीयता देना शामिल नहीं है ना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, मृदा एवं जल संरक्षण तकनीक में किन उपायों को शामिल किया जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पहला ए सामाजिक उपाय, बी अभियांत्रिक उपाय, और सी वानस्पतिक उपाय, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मृदा एवं जल संरक्षण तकनीक में इन तीनों उपायों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो डी होगा। तो आप इसे याद रखिए, इसे याद कर लीजिए, सामाजिक उपाय, अभियांत्रिक उपाय व वानस्पतिक उपाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा एवं जल संरक्षण तकनीक के अभियांत्रिक उपाय में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पास अगर आपने इससे रिलेटेड अगर चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो आपको यहाँ पास ये चीज़ें कंप्लीट एनालाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब जैसे कि हमने 3 जो उपायों को जो शामिल किया है उसको देखा, उसमें अभियांत्रिक उपाय था, तो अब ये पूछ रहे कि अभियांत्रिक उपाय में शामिल नहीं है। तो क्या इसमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दिया सीढ़ीदार खेत, कंटूर ट्रेचिंग, तीसरा गैबियन, और चौथा पलवार या मिल्चिंग बोलते हैं, है ना जिसको। तो यहाँ पास इसमें जो डी पलवार मिल्चिंग है ये इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पास आपको ये पता चल पा रहा है कि अभियांत्रिक उपाय में इसको शामिल नहीं है, बाकी ये 3 चीज़ें इसमें शामिल है, सीढ़ीदार खेत, कंटूर ट्रेचिंग और गैबियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा एवं जल संरक्षण के वानस्पतिक उपाय में शामिल है। क्या शामिल है ये पूछ रहा है, मृदा एवं जल के वानस्पतिक उपाय में, जो कि हमारे उपायों 3 उपायों में एक उपाय है ना। तो इसमें क्या शामिल है? फसल चक्र शामिल है, चारागाह शामिल है, कृषि वानिकी शामिल है, या उपरोक्त सभी शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि इसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, यानी इसका भी सही आंसर क्या होगा? डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, योजना से संबंधित है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है। इसका जो ऑप्शन है वो पहला है मृदा संरक्षण, दूसरा है जल प्रबंधन के अभियांत्रिकी उपाय, तीसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को ही इसमें रखा गया है जो इसका उद्देश्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हो जाते हैं, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए, मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन के अभियांत्रिकी उपाय, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, आधुनिक सिंचाई की सूक्ष्म विधि ड्रिप या टपकन एवं स्प्रिंकलर से मृदा संरक्षण व जल प्रबंधन के संदर्भ में क्या लाभ हैं। तो अपने को इसमें ऑप्शन जो मिला है उसमें अपना पहला ऑप्शन है, फसल अनुरूप सिंचाई संभव है, उर्वरक की अल्प खपत, खरपतवार को नियंत्रित करना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, फसल अनुरूप सिंचाई संभव है, उर्वरक की अल्प खपत संभव है, खरपतवार को नियंत्रित करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक आधार पर मृदा वर्गीकरण का निर्धारण किस आधार पर होगा। अगर हमें भौतिक आधार पर अगर मृदा का वर्गीकरण करना है तो वो किस आधार पर होगा, इसमें पूछ रहा है। तो पहला नमी ग्रहण क्षमता, दूसरा पोषक तत्व की उपस्थिति, तीसरा उत्पादकता में सहायक, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी के आधार पर ही हम जो है मृदा का भौतिक जो वर्गीकरण है वो करते हैं। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है सिल्ट के गुणों में शामिल होता है, सिल्ट के गुणों में क्या शामिल होता है? रेत की तुलना में अधिक चिकना होता है, चिकनी मिट्टी व रेत के मध्याकार होना, चूर्ण रूप या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी इसको याद रखिए कि सिल्ट का जो गुण होता है वो ये तीनों चीज़ें होती हैं। रेत की तुलना में अधिक चिकना होता है सिल्ट, और चिकनी मिट्टी व रेत के मध्याकार होता है, मध्य का आकार होता है, उनके बीच की कड़ी है, और ये चूर्ण रूप में होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। तो इस प्रकार ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। मृदा भौतिकी के पितामह माने जाते हैं, कौन मृदा भौतिकी के पितामह माने जाते हैं? इसको आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। पहला रिचर्ड, दूसरा थॉमस वे, तीसरा हिलेल, चौथा मेरी सेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिलेल। हिलेल को ही मृदा भौतिकी के पितामह माना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। सबसे गंभीर परतीय अपरदन से प्रभावित मृदा है, यानी कि इनमें से कौन सी मृदा है जो सबसे ज़्यादा अपरदन से प्रभावित है, परतीय अपरदन से? तो इसमें ऑप्शन जो हमको दिया गया है, लाल व जड़होल मृदा, काली व जड़होल मृदा, लाल व काली मृदा, और चौथा है लाल व लमेटा मृदा। तो इसका जो सही आंसर है वो लाल व काली मृदा। लाल व काली मृदा है वह अपरदन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, वायु से मृदा अपरदन की गणना की जाती है। कैसे वायु से मृदा अपरदन की गणना की जाती है? पहला रेमर समीकरण से, इसका एक कॉन्सेप्ट है जिस पे ये गणना होती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, पहला रेमर, दूसरा चैपिल समीकरण, तीसरा चैपिल व वुडरफ समीकरण, और चौथा है बेंजामिन समीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो चैपिल व वुडरफ समीकरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि वायु से होने वाली मृदा अपरदन की गणना किस मेथड से की जाती है। तो इसी इक्वेशन से इसकी गणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से भारतीय मृदा में कौन सा पोषक तत्व न्यूनतम है? कौन सा पोषक तत्व भारतीय मृदा में सबसे कम है? भारत की मृदा में पहला जिंक, बोरान, दूसरा बोरान, तीसरा कॉपर, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो नाइट्रोजन है। इसलिए हम NPK का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ पास पूरा करने की कोशिश करते हैं खेतों में। तो NPK नाइट्रोजन की कमी है भारतीय मृदा में। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए चलते हैं। क्षारीय मृदा को कहा जाता है, सेलाइन सॉइल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पास ऑप्शन है सोलोनेटज, सोलो चॉक्स, और तीसरा है सोलोस, और चौथा A और B दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सोलोन चॉक्स से इसको कहा जाता है। 20 का सही आंसर है ना। इसको भी याद रखिए, क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है। नॉर्मली हम ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, पर इसमें डीपली इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो टुंड्रा मृदा शामिल है। टुंड्रा मृदा किन में शामिल है? सामान्य मृदा में शामिल किया गया है, संक्रमित मृदा में शामिल किया गया है, असामान्य मृदा में, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो सामान्य मृदा में टुंड्रा मृदा को शामिल किया गया है। तो इसे आप याद रखिए टुंड्रा मृदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं में प्रभावित मृदा में शामिल है। भारत में जो मृदाएं पाई जाती हैं उसमें प्रभावित मृदा में कौन सा शामिल है? वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल या अल्टीसॉल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो इंसेप्टिसॉल है। इंसेप्टिसॉल में ये शामिल है भारत में जो मृदा पाई जाती हैं, प्रभावी मृदाएं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी क्वेश्चन इसमें हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए इन चीज़ों का। अगर आप कहें तो इसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मृदा सामान्यतः किस स्वरूप में है? उर्वरता में उच्च है, उर्वरता में निम्न है, उर्वरता में औसत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या सबसे ज़्यादा है? तो उर्वरता में सबसे उच्च है, क्योंकि जो जलोढ़ मृदा है ना, वो सबसे ज़्यादा फैली हुई है और सबसे क्या है, उपजाऊ है। तो इस रूप में यह बहुत ही अधिक मात्रा में विस्तृत है इस स्वरूप में। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मृदा की लवणता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? पहला चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से, या वृद्धि मापी से। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है A, चालकता मापी से, है ना। चालकता मापी से इसकी लवणता, मृदा की लवणता इसमें मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। कौन सी इसमें से समाधान है जो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता को दूर करता है? खेती में जिप्सम का उपयोग, दूसरा शुष्क कृषि विधि, तीसरा वृक्षारोपण, या चौथा समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो खेती में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं ताकि इसकी क्षारीयता क्या हो सके, दूर हो सके। क्षारीयता के लिए हम हमेशा जो बेसिडिटी होती है जो है ना, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम का उपयोग यहाँ पास करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को हम पेडोकल कहते हैं। यहाँ पास ऑप्शन में दिया हुआ है पेडोकल कहा जाता है। तो आप पेडोकल का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। प्रचुर जो किसमें कैल्शियम होता है, जिस मृदा में, है ना, कैल्शियम जिसमें अधिक होता है वो होता है पेडोकल।
ठीक है, इसमें और ऑप्शन है पेडलेफर और पार्टसा, लेटेराइट, पर सही आंसर ही हमको पेडोकल लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन सा तत्व है जिसकी कमी है ना। थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था। तो क्या यहाँ पर दिया है लोहा, तांबा और यहाँ पर और जो ऑप्शन है उसमें मैग्नीज, जस्ता। तो जिंक को आप याद रखिए क्योंकि हम जिंक का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यहाँ पास ऑप्शन डी आंसर लिया गया है। जस्ता जो जिंक होता है उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पास कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है परिश्रवण, दूसरा चालन, तीसरा प्रक्षालन और चौथा है पार्श्वन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है प्रक्षालन, है ना। प्रक्षालन कहा जाता है। मृदा जल से माध्यम से शीर्ष मृदा में और मृदा में खनिजों के स्थानांतरण की जो क्रिया होती है उसको प्रक्षालन कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम देखते हैं। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। बंजर भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो दोस्तों आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि बंजर भूमि कहाँ है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है बंजर भूमि। तो आप राजस्थान को याद रखिए, राजस्थान का नाम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भारत के उत्तरी मैदानों में मृदा सामान्यतः कैसे बनती है। कैसे भारत के उत्तरी मैदानों में मृदाओं का निर्माण होता है। तलावचन द्वारा, तलोच्चन द्वारा, स्वस्थानीय अपक्षरण द्वारा या अपर्दन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है तलोच्चन द्वारा। तलोच्चन द्वारा इसको आप याद रखिए। इस टाइप के जो तल उच्चन से होता है जो निर्माण है ना। तो इस टाइप के मेथड्स को आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है। इनमें से कौन सी चीज़ मृदा से संबंधित है। ऐसे टाइप के आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे जो आपको बताना है कि इसमें कौन मृदा से संबंधित है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है क्लाइमेटिक, इडेफिक, बायोटिक और ट्रोपोग्राफी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो इडेफिक है ना। ये जो अपना मृदा से संबंधित है ये जो टर्म है इडेफिक, तो इसको याद रखिए। क्लाइमेटिक में मत जाइएगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।